जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज के सेगमेंट में हम देखेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में, और ये बहुत ही एक तरह से ज़रूरी भी है। ये आपके छोटे छोटे पेपर में आएगा और आपको अपने ज़िले के बारे में पता भी चलेगा कि आपके ज़िले से कौन सा एक तरह से ODOP के अंतर्गत आ रहा है। ये यूपी का है ODOP, और इसको गवर्नमेंट काफ़ी प्रमोट कर रही है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप अगर देखेंगे, आगरा लेदर प्रोडक्ट के लिए है। लेदर का काम, वैसे आगरा ये ताजमहल के लिए फ़ेमस है, लेकिन यहाँ पर लेदर प्रोडक्ट है, जैसे कानपुर है। और फिर अमरोहा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ढोलक है यहाँ पर। इसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि जो लोग बायर होते हैं, वो अब जैसे किसी को ढोलक ख़रीदना है तो वो अमरोहा प्रीफ़र करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे एक तरह से इंडिकेट किया है कि आप यहाँ से लें। और फिर अलीगढ़ तालों के लिए फ़ेमस है, और बहुत ही प्राचीनता एक तरह से जो जॉनसन कंपनी है ब्रिटेन की, वो सबसे पहले उसने ही 18वीं सदी में यहाँ पे लॉक की एक तरह से अपनी कंपनी खोली थी। औरैया फूड प्रोसेसिंग, ये देखिए घी के लिए है औरैया फेमस। और इसके बाद में अगर आप आजमगढ़ को देखेंगे तो आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी के लिए, अम्बेडकर नगर टेक्सटाइल प्रोडक्ट, और अमेठी मूंज प्रोडक्ट। ये मूंज का होता है, ये कलर होता है, और इसको देखते हैं ये मतलब आमतौर पे घरों में यूज़ होता है। और जौगरी है, ये है अयोध्या का। और इसी के साथ में बदायूं हैं, तो जरी जरदोसी का काम होता है बदायूं में, ये सारा हाथ से होता है। बागपत होम फर्निशिंग के लिए फ़ेमस है, ये आप देख सकते हैं पिल्लो है। फिर बहराइच है, ये वाइट स्टाल हैंडीक्राफ्ट है। ये देखिए यहाँ पे किस तरह से एक तरह से गणेश जी की बनाया गया है, ऐसे महादेव की और सारे देवी देवताओं या किसी भी की पेंटिंग बनानी तो इस तरह से वो हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से बनता है। ये बरेली, ये भी जरी जरदोसी का काम है यहाँ पर। और बलिया देखेंगे तो यहाँ पे बिंदी, ये बिंदी है जो माथे पे लगाते हैं गृहिणियाँ। वुड क्राफ्ट बस्ती में है। बलरामपुर में फूड प्रोसेसिंग पल्सेस से जो दाल होती हैं। भदोही में कारपेट दरी है, ये आप देख सकते हैं कारपेट दरी को। और इसके साथ में बांदा है सजर स्टोन क्राफ्ट, ये प्लेट है। प्लेट में आप देख सकते हैं स्टोन कैसे क्राफ्ट किया गया है। बिजनौर है वुड क्राफ्ट के लिए। बाराबंकी है टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए। बुलंदशहर है सेरेमिक प्रोडक्ट के लिए। तो इस तरह से है। चंदौली को देखेंगे तो जरी जरदोजी। और चित्रकूट वुडन टॉयज़, ये जो वुडन टॉयज़ हैं। और इसके अलावा देवरिया है, ये डेकोरेटिव प्रोडक्ट, ये झूमर टाइप का है। और इटावा है, इटावा टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए फ़ेमस है। और अगर आप एटा देखेंगे तो ये एंकल बेल्स होते हैं, जो घंटियाँ होती हैं, उसके लिए फ़ेमस है। फ़र्रुखाबाद टेक्सटाइल पेंटिंग, ये देखिए ये छापाई हो रही है और एक तरह से कितनी अच्छी लग रही है। फ़तेहपुर, ये बेडशीट और आयरन फैब्रिकेशन वर्क के लिए है। फ़िरोज़ाबाद जो चूड़ी हैं, ग्लास वेयर हैं, उनके लिए फ़ेमस है। और इसके साथ में ही अगर आप देखें गौतम बुद्ध नगर को, ये रेडीमेड गारमेंट के लिए है। गाज़ीपुर जूट वाल हैंगिंग है, ये जूट वाल हैंगिंग पेंटिंग है। और गाज़ियाबाद आप देखेंगे इंजीनियरिंग गुड्स के लिए है। गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये सारे के सारे दिल्ली NCR से टच्ड हैं। बागपत भी है और बहुत सारे ज़िले आते हैं। तो ये एक तरह से यहाँ पे जो दिल्ली की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, जब उनको एक तरह से दिल्ली पोल्यूशन कम करने के लिए आसपास में बसाया गया, तो ज़्यादातर इधर ही सेटअप हुई और बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया जगह जगह बने। और गोंडा है फूड प्रोसेसिंग पल्स के नाम से जाना जाता है। और फिर गोरखपुर है टेराकोटा के, ये देखिए टेराकोटा है, इसमें मूर्तियाँ हैं, खिलौने हैं। होम फर्निशिंग के लिए हापुड़ है। हरदोई है हैंडलूम के लिए। और इसी के साथ में जो हाथरस है हींग के लिए। और ये अगर आप देखेंगे जो ग्राउंड यहाँ की रिपोर्टिंग देखेंगे तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान की, उज़्बेकिस्तान की और तरह तरह की हींग यहाँ पे आती है और यहाँ पे बनाई जाती है और फिर पूरे इंडिया में एक्सपोर्ट होती है। हींग एक तरह से जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पे इसकी पैदावार होती है, और ये बहुत ही मतलब चुनने में इसको बहुत टाइम लगता है। और ये इसको खाने से गर्म मतलब आदमी के शरीर में ऊर्जा गर्मी बनी रहती है ठंडी के दिनों में। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें एक तरह से जब उन्हें बहुत शुरुआत में पिलाया जाता है हींग या खिलाया जाता है, ताकि उनका जो डाइजेशन सिस्टम है वो सही रहे। तो एक तरह से ये नेचुरल
डाइजेस्टिव केयर प्रोडक्ट है। हमीरपुर देखते हैं, ये शूज़ के लिए फेमस है। जालौन, ये हैंडमेड पेपर आर्ट के लिए है। जौनपुर, ये वुलन कारपेट दरी के लिए है। और अगर आप झांसी देखें तो ये सॉफ्ट टॉयज़ के लिए है, ये देखिए टॉयज़ है। कौसाम्बी है, फूड प्रोसेसिंग बनाना है, ये देखिए बनाना का ये किस तरह से बना के रखे हैं। कन्नौज इत्र के लिए परफ्यूम जो होता है, यहाँ पे नेचुरल परफ्यूम बनाया जाता है और ये एक तरह से लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत देर तक बना रहता है। आप एक बार लगाएंगे तो हो सकता है पूरा दिन वो चले, 24 घंटा। कुशीनगर, बनाना फाइबर प्रोडक्ट, देखिए जो बनाना लीफ होती है, जो बनाना आप देखते हैं पूरा पिल्लर जैसा रहता है, तो उसका ये बनाया गया है उस लीफ से, तो एक तरह से बचत भी हुई और प्लास्टिक यूज़ से भी बचा। कानपुर देहात, इसमें एल्युमिनियम यूटेंसिल हैं, जैसे बाल्टी हैं और सारे जो घर में यूज होते हैं वो सारी चीज़ बनाई जाती हैं। कानपुर नगर में है लेदर प्रोडक्ट, जो जानते ही हैं, जितना भी उत्तर भारत का एक तरह से कानपुर है, तो यहाँ पे चमड़ा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बैग, शूज़ और पता नहीं क्या क्या, आप बेल्ट, बहुत ही मतलब एक तरह से अच्छे और बहुत ही फिनिश्ड तौर पे बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो जानवर की खाल होती है उसको साफ़ करके और फिर उसी से सारा प्रोडक्ट बनता है। कासगंज है जरी जरदोज़ी के लिए और लखीमपुर खीरी है ये ट्राइबल क्राफ्ट के लिए, ये देख सकते हैं ट्राइबल क्राफ्ट के। और ललितपुर को अगर आप देखें तो जरी जरदोज़ी के लिए ललितपुर, ये सूखा एक तरह से सूखा क्षेत्र है, सूखा प्रभावित है, पानी बहुत ही कम रहता है, अभी गवर्नमेंट प्रयास कर रही है यहाँ पे। लखनऊ को देखेंगे तो ये एक तरह से चिकन करी एंड जरी जरदोज़ी, ये देखिए। और महाराजगंज ये फर्नीचर के लिए है। मेरठ स्पोर्ट प्रोडक्ट के लिए, देखिए बॉल है और बहुत सारी चीज़ों के लिए मेरठ फेमस है। और मेरठ दिल्ली से करीब करीब 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर प्लस है, तो इस तरह से कनेक्टिविटी भी है अच्छी, तो इसलिए मेरठ काफ़ी डेवलप हुआ है और बहुत सारी चीज़ें होनी भी बाकी हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। महोबा को देखेंगे तो ये गौरा स्टोन क्राफ्ट के लिए। मिर्ज़ापुर को देखेंगे तो कारपेट, आपने मिर्ज़ापुर सीरीज़ भी देखी होगी, तो उसमें कालीन भैया के नाम से फेमस रहते हैं और अंदर ही अंदर बहुत सारा चीज़ रहता है, तो वो ये कालीन ही होती है या कारपेट कहिए, वो एक ही चीज़ होती है। मैनपुरी में तराकी सार्ट है और मुरादाबाद में है मेटल क्राफ्ट है, ये पीतल, मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहते हैं। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं हो रही हैं। अगर हम मथुरा की बात करें तो ये इस जो सैनिटरी फिटनेस होती है, आमतौर पे जो एक तरह से शौचालयों में या और घरों में जो चीज़ें लगती हैं नल में या टोटी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बनती हैं। मुजफ्फरनगर में जैगरी, ये गुड़ है जो गन्ने से बनती है। मऊ में पावरलूम टेक्सटाइल है। पीलीभीत बांसुरी के लिए फ्लूट, क्योंकि पीलीभीत में एक तरह से बैम्बू की पर्याप्तता है और इस तरह के बैम्बू मिलते हैं जिससे फ्लूट बनाने में आसानी होती है, तो इसलिए यहाँ पे बनाया जाता है। प्रयागराज में मूंज प्रोडक्ट, ये देखिए, ये मूंज से और बाँस की जो डंठल होती हैं, छोटे छोटे बाँस जो नदियों के, नहरों के किनारे होते हैं, उनसे ये बनाया जाता है। प्रतापगढ़ में आंवला प्रोडक्ट, प्रतापगढ़ क्योंकि आंवले के लिए फेमस है, बहुत बड़े बड़े आंवले होते हैं और बहुत ही, जो भी वहाँ विज़िट किया जिसने भी देखा है तो काफ़ी उसको एक तरह से आंवला वहाँ के अच्छे होते हैं और आंवला प्रोडक्ट है, ये आंवले का प्रोडक्ट बनाया गया है। रायबरेली है वुड वर्क के लिए, यहाँ पे लकड़ी का काम ज़्यादा होता है। रामपुर, यहाँ पे एप्लिकी वर्क होता है और पैचेज वर्क होता है और जरी पैच वर्क होता है, तो इस तरह से है। और संत कबीर नगर में अगर आप देखेंगे तो ब्रास वेयर क्राफ्ट है, ये जो पीतल से रिलेटेड चीज़ें वो सारी बनाई जाती हैं। शाहजहांपुर में जरी जरदोज़ी, शामली में आयरन आर्ट्स और सहारनपुर में वुड क्राफ्ट, ये देखिए वुड का कितना अच्छे से बनाया गया है, कितना फ़ाइन इसमें काम किया गया है। और इसी के साथ में अगर श्रावस्ती की बात करें तो यहाँ पर ट्राइबल क्राफ्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे थारू जनजाति रहती है और पूरा ज़िला एक तरह से थारू ही नहीं है, कुछ ही क्षेत्र में थारू पाए जाते हैं और बाकी बहुत सारे काम हैं यहाँ पे। संभल है हैंडीक्राफ्ट है। हान बोन है, ये देखिए अगर आप संभल को तो ये जो सींग होती है उससे बनाया गया है, उससे और कभी कभी जो आप बड़े बड़े सींग देखते हैं, उस सींग को एक तरह से जो विदेश है, ठंडी प्रदेश हैं, यूरोप है, वहाँ पर यहाँ से संभल से लोग एक्सपोर्ट मतलब मंगवाते हैं और उसमें फिर बियर और इस तरह की ड्रिंकिंग जो ड्रिंक के लिए इसी का यूज़ करते हैं, तो ये यहीं से बनाई जाती है। इसको फिनिश करते हैं, प्रॉपर कलर करते हैं और कभी कभी नेचुरल कलर ही रहने देते हैं, तो ये सारा सींग जो एक तरह से हार्न बोन है उसी से काम होती है, या हड्डियों से होता है या जो सींग होता है उससे होता है। सिद्धार्थनगर
ये काला नमक राइस, ये देख सकते हैं आप काला नमक, इसका नाम काला नमक एक तरह से होता है। और इसकी जो पैडी होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है। सीतापुर ये कारपेट दरी के लिए फेमस है, और भी सीतापुर में बहुत सारी काम होते हैं। और अगर आप देखेंगे सोनभद्र को तो ये कारपेट के लिए है, सुल्तानपुर को मूंज प्रोडक्ट, और उन्नाव के लिए जरी जरदोज़ी, वाराणसी के लिए बनारसी सिल्क साड़ी बहुत ही फेमस होती है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये यहाँ पर ख़त्म होता है, और आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी का है कि बढ़ावा दे रहे हैं इसी को, और गवर्नमेंट भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को एक तरह से अभी लाई है, अभी ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, और बहुत ज़्यादा फेमस करने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको अपने ज़िले के बारे में पता चला होगा। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 ज़िले हैं, लोकसभा की बहुत सारी सीटें हैं, 85 सीटें हैं, और विधानसभा की 403 सीटें हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ा है प्रदेश, अमेरिका के करीब करीब बराबर है इसकी पॉपुलेशन। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।